नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। भारत से प्याज निर्यात में रोक लगौला लगले एकर प्रभाव नेपाली बाजार में पड़ल। तत्काल कूटनीतिक प्रयास कर कांग्रेस द्वारा सरकार संग आग्रह। प्रदेश 2 मानव विकास सूचकांक में पाछा रहल पर मंत्री यादव के चिंता। सर्वांगीण विकास में ध्यान देव सबको सा आग्रह। नेपाल खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा। दक्षिण एशिया पहिल खुला दिशा मुक्त राष्ट्र बन सफल। प्रदेश सभक प्रमुख आ मुख्यमंत्री सभक लेल राजधानी में संपर्क कार्यालय बनेबाक तैयारी। प्रधानमंत्री ओली से भवन के शिलान्यास कयल गेल। आ धनुषा में 2टा सरकारी कार्यालय के लाखों रुपया जालसाजी क चोरी। कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ायल। आप समाचार विस्तार से। नवरात्राक दोसर दिन नवदुर्गा भवानीक दोसर स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के पूजा आराधना कयल जा रहल अछि। ब्रह्माक अर्थ तपस्या आ चारिणीक अर्थ आचरण करबाक बुझल जाइत अछि। तपस्याक आचरण करयवला देवी के रूप में माता ब्रह्मचारिणी के लेल जाइत अछि। ब्रह्मचारिणी देवी दहिना हाथ में जप करबाक लेल माला आ बामा हाथ में कमंडल रहैत अछि। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से तपस्वी के सर्वत्र सिद्धि आ विजय प्राप्त होइत आयल मान्यता हिंदू शास्त्र सब में लिखल अछि। एहि दिन विवाह नहीं भेल कुमारी सबके पूजा करबाक सेहो परंपरा रहल अछि। कन्या सबके घर में बजा कऽ पूजा कऽ कऽ भोजन करौला बाद मात्रे अपना खयबाक परंपरा रहैत अछि। देवी शक्ति रूप नवदुर्गाक 9टा स्वरूप अछि, जाहि के नवरात्रा भरि हरेक दिन अलग अलग स्वरूप में पूजा आराधना कयल जाइत अछि। भारत निर्यात में प्रतिबंध लगौला संगे नेपाल में प्याज के मोल बढ़ गेल अछि। कालीमाटी तरकारी बाजार विकास समिति के अनुसार एक दिन में 30 रुपया मोल बढ़ल अछि। सोम दिन 1 किलो प्याज के खुदरा मोल 135 रुपया औसत में पहुंचल अछि, जबकि अगिलका दिन रवि दिन मात्र 105 रुपया में कारोबार भेल छल। पछिलका 2 दिन में दोसर तरकारी के मोल में बेसी घटबढ़ नहीं भेल अछि, मुदा प्याज में एक दिन में 30 रुपया धरि मोल बढ़ि गेल अछि। भारत प्याज निर्यात में लगौने प्रतिबंध के सीधा असर नेपाली बाजार में पड़ल समिति के उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ बतौलन अछि। कालीमाटी तरकारी बाजार विकास समिति के अनुसार दैनिक औसत 80 टन प्याज भारत से आयात होइत आयल अछि। सोम दिन 20 टन मात्र प्याज आयल अछि। नेपाल बाजार के करीब 90% मांग भारत से आयात कयल जाय वाला प्याज पहुंचाबैत आबि रहल अछि। भारतक विकल्प में चिनिया प्याज आबक के संकेत भ रहल अछि। एहि विषय में उपनिर्देशक श्रेष्ठ स्वाद नीक नहीं भेला से चिनिया प्याज बेसी आन नहीं मान रहल बतौलन अछि। ओ भारत से नहीं एला के बाद आब चाइना से आनि सकबाक संकेत समेत केलन अछि। जनकपुर धाम में सेहो प्याज के मोल बढ़ल अछि। जनकपुर धाम के बड़का बाजार पेठिया बाजार में प्याज के मोल 120 रुपया धरि पहुंच गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भारत रोक लगौने प्याज निर्यात से नेपाली जनता के प्रभावित करबाक कहैत फुकुआ के लेल कांग्रेस प्रयास करबाक बतौलन अछि। सोम दिन जनकपुर धाम में भेल पत्रकार सम्मेलन में नेता खाँड दशई के समय हरेक घर आ भंसाघर में बहुत आवश्यक मानल जाय वाला प्याज संकट से जनता के राहत देब सरकार द्वारा सेहो कूटनीतिक प्रयास कयल जेबाक मांग करैत कांग्रेस सेहो प्रयास करबाक बतौलन अछि। यसमा जुन अवस्था अहिले आएको छ र हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूमा पनि प्याजको भाव वृद्धि भएको कारणले मूल्य वृद्धि भएको पनि छ र विदेश चाहिँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसमा हाम्रो पार्टीको ध्यान गम्भीरतापूर्वक गएको छ र मैले यही कार्यक्रमबाटै नेपाल सरकारलाई यसमा गम्भीर बन्न र भारतसँग यो विषयमा कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नको लागि पनि म जोडदार चाहिँ सरकारको ध्यान गर्दछु र हाम्रो पार्टीले पनि कूटनीतिक पहल गर्नेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि हाम्रो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तराईमा मात्रै होइन कि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि अहिले तपाईँहरूसँगको सङ्गतले प्याज नभइकन भान्सा नै सुरुवात हुन्छ। मैले यादवसँग मेरो सङ्गत भएको पनि झन्डै 30 वर्ष भइसकेको छ र त्यस्तै पार्टीका हाम्रा नेताहरू आदरणीय विमलजीसँग पनि मेरो सङ्गत गरेको 35औं वर्ष भइसक्यो। अब तपाईँहरूको सङ्गतको कारणले चाहिँ हामीलाई पनि प्याज नभइकन भान्सा चाहिँ हाम्रो पनि सुरुवात हुन्छ कि त्यस कारणले प्याज हाम्रो खाद्य पदार्थको एउटा बडो अमूल्य र महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट भइसकेको छ, तत्त्व भइसकेको छ। कांग्रेस के तराई मधेश संग बहुत लगाव रहल आ तराई मधेश के संगे नेपाली के घर घर में
भन्साघर में समेत बहुत आवश्यक माने वाला प्याज के हाहाकार भेला पर जनता के समस्या भोग पड़त कहत समय में सचेत होब ओ आग्रह करेने छ। पूर्व रक्षा मंत्री सेहो रहल सांसद खार नेकपा के युवा दस्ता सब के आक्रमण आ पार्टी के अधिनायकवादी चरित्र देश में भय आ त्रास के वातावरण सृजना कर रहल आरोप लगौलेने छ। नेकपा नेपाली सेना के सेहो भातृ संगठन जेहन प्रयोग कर चाहने हुनक कहबै छ। तर त्यो जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई नै अवरोध गर्न थाल्नुभयो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको निर्णयले राष्ट्रपतिको सम्बोधनबाट घोषणाबाट सेना परिचालन हुनेछ भनेर भनिएको छ। संविधानमा प्रश्न लेखिएको छ। तर अहिले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक के ल्यायो भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदमा सिफारिस गर्नेछ र सेना परिचालन हुनेछ भनेर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्ने जुन खालको अख्तियारी अधिकार लिन खोज्नु भएको छ त्यो संविधानको विपरीत छ, नेपालको पचरको विपरीत छ। केपी नेतृत्वक वर्तमान सरकार तत्कालीन राणा शासन आ राजतंत्रों से बेसी खतरनाक रहल कहितो नेता खार नहीं सुधरला पर जनता आब नेकपा के हटेबाक चेतावनी सेहो देलनि छ। सांसद खार संविधान संशोधन नहीं केला पर राजनीति सुखी रह नहीं सकबाक समेत दावी कयलनि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा कार्यकर्ता सहित सबके सहभागिता छलनि। शालीन एवं भद्र स्वभाव के सभामुख कृष्ण बहादुर महराव पर गंभीर आरोप लागल अछि। संसद सचिवालय में कार्यरत एगोटे महिला कर्मचारी सभामुख से अपना पर दुर्व्यवहार भेल आरोप लगौली अछि। शालीन एवं भद्र स्वभाव के सभामुख कृष्ण बहादुर महराव पर गंभीर आरोप लागल अछि। संसद सचिवालय में कार्यरत एगोटे कर्मचारी सभामुख से अपना पर दुर्व्यवहार भेल आरोप लगा देलिए अछि। सभामुख महराव पर के उपराग नया बानेश्वर स्थित प्रहरी वृत्त में पहुंचल रहितो लिखित जाहेरी नहीं पड़ल विभिन्न ऑनलाइन सब समाचार संप्रेषण केलक अछि। संसद के कर्मचारी रवि दिन साँझ में सभामुख महरा अपना पर असामान्य व्यवहार केने आरोप लगौने अछि। ओ सभामुख महरा संग अपन श्रीमान के कारण पहले ही से चीन जान रहल आ अपना घरे आन जान समेत रहल बतबैत रवि दिन साँझ में अपना पर दुर्व्यवहार के प्रयास भेल दावी कयलनि अछि। दुर्व्यवहार के बाद स्वयं पुलिस के बजौने आ पुलिस आबस आगुए सभामुख महरा ओतसँ बहरा गेल हुनका कहब छलनि। पुलिस अपन कोठली के तत्कालीन अवस्था के फोटो आ वीडियो समेत खींच कर लगेल ओ कर्मचारी के दावी अछि। बानेश्वर पुलिस एहि के विषय में कोनो जाहिरी नहीं आयल कहैत प्रतिक्रिया देवा अस्वीकार कयलक अछि। एम्हर सभामुख महरा महिला समायोजन के पीत अपना ऊपर बरसा रहल टिप्पणी कयलनि अछि। सभामुख महरा अपना ऊपर के आरोप निराधार रहल दावी कयलक अछि। कर्मचारी सब समायोजन में पड़ला के बाद अपना ऊपर पीत बरसा रहल आ एहन घटना भेल सभामुख महरा स्पष्ट कयलनि अछि। सभामुख महरा समायोजन में बाहर सरुआ क देला के बाद एतै हमरा मिला दिया परत कही का कहने आ समायोजन अपना अधीन के बात नहीं रहल सामान्य प्रशासन केला पर अपना किछ कहने चाहने धारणा रखने अछि। एम्हर कोनो दरबंदी नहीं अछि। बाद में काज में मिला देव कही का आश्वासन देने समेत वो धारणा रखने अछि। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव मानव विकास सूचकांक में सबसे पाछा रहल प्रदेश नंबर 2 में निश्चिंत आ प्रभावकारी रूप में काज कर गैर सरकारी संस्था सबके आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम में सोम दिन भेल आसमान नेपाल के 18वां वार्षिक साधारण सभा तथा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम में मंत्री यादव गैर सरकारी संस्था सबक आवश्यकता मानव विकास सूचकांक कम रहल प्रदेश आ क्षेत्र में रह पड़बाक धारणा रखने अछि। ओ एहि यथार्थ के बुझ कर काज कर आग्रह करैत प्रदेश में सुरक्षा आ काम करबाक वातावरण निर्माण करबाक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। प्रदेश सरकारले 100 दिनको कार्यकाल भनेर एउटा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुशासनलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दिएको थियो। हामीलाई थाहा छ
जबसम्म शिक्षा स्वास्थ्य र सुशासन स्थापित हुँदैन यो प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन, यो प्रदेश सभ्य हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि हामीहरू चाहिँ ठोस रूपमा ल्याएका छौँ र मैले कुराहरू यो चाहिँ एकदम प्रारम्भिक डाटा भनेर किन भने मंत्री यादव मधेश समृद्ध नहीं हो बधेर देश समृद्ध हो बनी सकवा कहित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ओहि दिस ध्यान आकर्षण करौने छ। बिना मधेश के विकास आ समृद्धि देश के समृद्धि सफल हो बनी सकवा हुनक तर्क छ। कार्यक्रम में आसमान नेपाल के कार्यकारी निर्देशक नवल किशोर यादव आसमान नेपाल के प्रगति विवरण तथा आब के योजना सबक विषय में चर्चा परिचर्चा करने छले। हाम्रो कार्य समिति के महादेव जी ने शेयर गर्नु हो यो कोशी टु पत्रैया यो भिजन चाहिँ हामीले 99 मा लिएका थियौं र 99 मा हामी स्ट्रेटेजिक प्लानको पहिलो रणनीति योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ कल्पना गरेका थियौं र अहिले आएर चाहिँ हामी चाहिँ यो आफ्नो कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय, जिला प्रशासन कार्यालय, संस्थाक प्रतिनिधि सहित सबके सहभागिता छलैन। विजयादशमी, दियावती तथा छठ पावन सहितक पावन के अवसर में जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड सदस्य लोकन शुभकामना आदान प्रदान कलक। जिला समन्वय समिति उप प्रमुख दीपक झा सहितक किछ व्यक्ति के अतिथि बनाकर उप महानगरपालिका वार्ड सदस्य परिवार नाव के संस्थाक बैनर में वार्ड सदस्य लोकन शुभकामना आदान प्रदान कलक। मुदा ओ सब उप महानगरपालिका के प्रमुख तथा उप प्रमुख के आमंत्रण नहीं कयने छल। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति उप प्रमुख झा पावन के शुभकामना दैत शक्ति आर्जन कक मात्र नहीं हेबाक कहैत शक्ति के सदुपयोग कक सामाजिक विकास और रूपांतरण के लेल प्रयोग कर स्थानीय सरकार के आग्रह कयने छ। शक्ति आर्जन एगो पक्ष होइ तो ओकर उपयोग बहुत ही महत्व होइ छै। हम वही शक्ति के उपयोग केना करै छियै से सबसे महत्व रखै छै। ताहि दुआरे हम सब गोटा से आग्रह करब जे एहि शक्ति के सही सदुपयोग उपयोग हमार समाज निर्माण। कार्यक्रम में वार्ड सदस्य बद्री नारायण मल्लिक, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाह, महासचिव जितेन्द्र महासेठ सहित किछ वार्ड के वार्ड सदस्य लोकन के सहभागिता छलैन। नेपाल के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोम दिन काठमांडू के राष्ट्रीय सभा गृह में भेल समारोह में नेपाल के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कयने छ। एहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली सन 2030 भीतर नेपाल के पूर्ण सरसफाई युक्त राष्ट्र बनेबाक अभियान में अग्रसर होबय सेहो सबके आह्वान कयने छ। ओ सब जिला प्रदेश आ स्थानीय तह के प्रयास से नेपाल के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा कर सफल भेल सेहो धारणा रखने छलैन। ई अभियान सन 2011 में शुरू कयल गेल छल। नेपाल में पहिल बेर कास्की जिला के खुला दिशा मुक्त जिला घोषणा कयल गेल छल। एहि संगे नेपाल दक्षिण एशिया के पहिल खुला दिशा मुक्त राष्ट्र बन सफल भेल अछि। नेपाल दक्षिण एशिया के पहिल खुला दिशा मुक्त राष्ट्र बन सफल भेल अछि। सोम दिन काठमांडू में समारोह कर नेपाल सरकार एहन घोषणा केने अछि। इस संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने चलूं नेपाल के खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा करब में कोन रूप में अपने सब लेने छी। अहाँक बात जहनाक तहना। सरकार तो बहुत कुछ करै छै आ बहुत कुछ केने छथिन। एहिमे की कहबनि कनी और शौचालय उचालय बना देथुन जे पब्लिक के कनी आराम होते और की कहबनि। ई सब मुँहे तक घोषणा करे छथिन आ मुँहे तक में राख ले छथिन कि ओकरा लाभ पड़ले देश में जनता के बीच में जमीन पर कि चीज हम जे केलिए घोषणा से चीज एकरा सबके उपयोग भ रहल छै कि नहीं, एकरा सबके लाभ भ रहल छै तब ना हम सब खुशी मनेबे। देख कर सिर्फ मुँहे से बोलऽ के छै आ मुँहे से ढनक के छै, ओहि के सिवा और कुछ छै नहीं देश के पास। आइ तक नहीं किछ कर सकल के या नहीं भेल या नहीं हो सकै छै। एकरा नीति लेल के गाँव में वार्ड आधार दुनियादारी सब कतौ छै, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल खुजल छै गाँव में जेना पीएससी सब है, हेल्थ पोस्ट है, तई के गाड़ी में दिशा के गेल छै। मतलब जे पंचायत भवन छै तई के गाड़ी में दिशा छै, लेकिन तब हम अहाँ केना करबै कि दिशा मुक्त भ गेलै। ई दिशा मुक्त पूरा देश के लागि त नहीं भेलै, कोनो पार्टिकुलर जगह के लागि भेल होतै, जेना बड़का बड़का शहर के लागि जेना काठमांडू पोखरा ई सब के लागि भेल होतै से मानब, लेकिन मधेश के लागि अखन तो दिशा मुक्त नहीं भेल छै। कैला त दिशा मुक्त करे के लागि यहाँ के बहुत एहन परिवार छै जेकरा
आर्थिक स्थिति कमजोर छै। जेना डोम चमार दुनिया में भेल तेरा सबके बहुत कमजोर छै, देनहु छै लेकिन ओकरा नीति में नहीं लायल गेल छै। तो तैसे अखन तक हमरा नहीं बुझाय कि दिशा मुक्त अखन तो हो गेल छै कहि के। अब देश के तो कामे है कि जे मानो जे संविधानो मानो संविधानो लाई देलकै, अब दिशा मुक्त इहो लाई देलकै, तो ओकरा से कामे है ला के आ हमरा अहाँ के कामे स्वीकार करे कि जे नहीं भेल छै। अखन तो मधेश में दिशा मुक्त नहीं भेल छै। अब राम्रैसँग चाहिँ नि सुरक्षित त भइरहेकै छ। अब यो चाहिँ नि के छ भने अहिले दिशा पिसाबको त सबै अब यो सबै रोग त लगाइसक्यो। सबै अहिलेसम्म चाहिँ नि अब राम्रै देखिरहेको छु हामीहरूले चाहिँ होइन। तो घोषणा करेला सरकार घोषणा कर दिल्कै, लेकिन अब कते तक सफल हो वो बात भविष्य बतेते, में हम सब कथी कहब। लेकिन ये बहुत सकारात्मक पक्ष है ना, देश आ जनता के हक हित में भी बढ़िया चीज़ है ये। वो तो अब गाँव गाँव घर एक वार्डाध्यक्ष भेलै और मेयर सब वो सबके देखे पड़लै जे केना केना अथी से कहि के खुद दिशा मुक्त करके तो हरेक सोचे पड़ते अपना, और लाइक अपनों सबके लागी बहुत बढ़िया चीज़ है। गांव घर में अभी एजुकेशन के बढ़िया उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो एजुकेशन सुधार चाहिए। स्टेट अथी न तेना गाँव पालिका सब में अब गाँव पालिका तो नहीं है, वार्ड नगर पालिका है, तो वही अनुसार पहले सबसे पहले मतलब एजुकेशन के सुधार करना चाहिए। तही अनुसार सब ऑटोमेटिक सब बदलाव अपने मने चल लेते हैं। मेन गलती जनता की है, अपने सबके गलती है। अभी जहाँ देख लो, वहाँ शौचालय बगल में है, अतः देखो तथा से लगे होते तो सब पेशाब कर ले होते, तो क्या गलती कब है यहाँ हमरे सबके। तो सरकार तक कर ले, सरकार के काम है वो करे के। अब तो सरकार कह दिले है करे पड़ते हमारा सबके। तो मेन कहे छै कि जनता के ओहन जागरूक हो पड़ले कि हम शहर के साफ सुथरा रखे। जागरूक होबा पड़ले कि जता तता फोहर माने नहीं फेंका पड़ले, कोनो ठाम माने टॉयलेट नहीं कर पड़ले, जता भावे रोड तोड़ सब अब टॉयलेट में दिशा करे के छै और तो नहीं कोनो बात छै। अथी देश के दिशा मुक्त करल गेल छै, लेकिन हम देख रहल छी अभी जनकपुर में बहुत सार्वजनिक टॉयलेट अथी शौचालय सब पूर्ण रूप से अहाँ अथी स्वच्छ नहीं देखबे, गन्हाइते रहे छै। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश सभा प्रमुख आ मुख्यमंत्री के लेल राजधानी में संपर्क कार्यालय बनेबाक तैयारी। प्रधानमंत्री ओली से भवन के शिलान्यास कयल गेल। धनुषा में 2टा सरकारी कार्यालय के लाखों रुपया जालसाजी क चोरी, कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ायल। आ किसान के लेल मोल निर्धारण कर अलग आयोग गठन करबाक सरकार के घोषणा। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आबने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार के काज के चर्चा नहीं कयल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि छै। सोमदिन ललितपुर के भैंसेपाटी स्थित शंभू आवास क्षेत्र में प्रदेश प्रमुख आ मुख्यमंत्री सभक निवास तथा संपर्क कार्यालय के शिलान्यास करैत सरकार विकास निर्माण के काज के तीव्रता देलो पर चर्चा समेत नहीं कयल गेल उपराग व्यक्त कयलनि। ओहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली सरकार हरेक दिन एक कदम आगा बढ़ि रहल दावी समेत कयने छलनि। ओ मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पदार्थ के पाइपलाइन विस्तार कयल गेल सेहो स्मरण करौने छलनि। अतिथिज्यू पर्दैन, देखिन हुँदैन र म आग्रह गर्न चाहन्छु, सडकमा यदि कोही बेसहारा अलपत्र स्थितिमा देखिन्छ भने त्यो सरकारलाई त्यस्तो कुराको जानकारी दिनुहोस्, सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्छ। कोही पनि मान्छे भएर आवास नपाएर, खाना नपाएर, बेसहारा भएर सडकमा गर्मी वा ठन्डीमा बेवारिसै अवस्थामा बस्न यस सरकारले दिँदैन। यस सरकारले त्यस्ता कुराहरूको व्यवस्था गर्छ। एकातिर यी लोक कल्याणका कामहरू गर्छ, अर्कातिर विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँछ। यसै प्रसङ्गमा हरेक दिन नेपाल एक कदम अगाडि मैले नारा दिएको छु, हरेक दिन एक कदम अगाडि, र हामी हरेक दिन वास्तवमै एक कदम अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीले विकास निर्माणका कुराहरूमा मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन सुरु गरेर सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अरू विभिन्न आयोजनाहरू हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। चिर प्रतीक्षित शून्य मात्रै गरेको हो कि होइन जस्तो
मेलम्ची खानेपानी हामी सकेसम्म छिटै लामो समय नलगाइकन ल्याउँदैछौँ। अहिलेसम्ममा ल्याइसकिने अवस्था हुन्थ्यो, तर निर्माण कम्पनी भागेको हुनाले बिचमा अलिकति समस्याहरू परे। फेरि हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। अब मेलम्ची खानेपानी छिटै नै आउँछ, केही महिनाभित्र। यो वर्ष दिन नाग्दैन, केही महिनाभित्र आउँछ। र यस्ता विकास निर्माणका कामहरूलाई हामीले चौतर्फी रूपमा अगाडि बढाइरहेको कुरा। प्रधानमंत्री ओली बेसहारा भक बैसल नागरिक के सरकार उचित व्यवस्था करबाक सेहो बतौलनि। ओ देश के जल्दी भिखमंगा मुक्त बनेबाक घोषणा सेहो कयलनि। सरकार चालू आर्थिक वर्ष भीतर स्टेट गेस्ट हाउस, सभा हॉल आ संघीय संसद के सांसद सबक आवास निर्माण कार्य के सेहो शुरू करबाक योजना सार्वजनिक कर चुकल है। ऐसा पहले प्रधानमंत्री ओली 3 वर्ष भीतर निर्माण पूरा करित सिंहदरबार में संघीय संसद भवन आ बालुवाटार में प्रधानमंत्री निवास नया भवन के सेहो शिलान्यास कयने छलथि। गण्डकी प्रदेशक मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सार्वजनिक खरीद ऐन तत्काल संशोधन कर संघीय सरकार संग माग कयलनि छै। मुख्यमंत्री गुरुङ सार्वजनिक खरीद ऐन संघीय सरकार संशोधन नहीं केला के कारण पोखरा कोरला सड़क निर्माण काज में विलम्ब भ रहल सेहो दावी कयलनि छै। ओ संघीय सरकार अनुगमन सेहो नहीं क देला से अपन प्रदेश अंतर्गत के सड़क आयोजना से बेवारी से अवस्था में रहल कहित एहि के अनुगमन के काज के आगा बढ़ावा संघीय सरकार के निर्देशन देव विकास तथा प्रविधि समिति के आग्रह कयलक छै। संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति पदाधिकारी सब संग सोम दिन पोखरा में भेल अंतर्क्रिया कार्यक्रम में ओ संघीय सरकार शहरी विकास मंत्रालय आवश्यक अनुगमन नहीं केला के कारण गण्डकी प्रदेश में पड़ल मध्य पहाड़ी राजमार्ग के सड़क खंड निर्माण काज सेहो आगा बढ़ नहीं सकल कहित आक्रोश व्यक्त कयलनि छ। माथि चाहिँ तपाईले लैजानु होला, तपाईले लैजाँदाखेरि फेरि पनि भन्नु होला सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमले संशोधन नभएको कारणले काम एकदमै ढिलाइ हुने कारण त्यही हो। उहिले त मान्छे 3 महिना पुग्नु हिँड्नुपर्ने होला नि त चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै चीज लिन। हुन त अस्ति 64-65 मा चाहिँ कतिमै चाहिँ संशोधन बनाएर छ, तर हाम्रो संशोधन चाहिँ तपाईको तलको चाहिँ समस्यालाई हेरेर चाहिँ गर्दैन के, किन त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ समस्या भएको। अर्को चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई त्यो पार्लियामेन्ट्री कमिटी मात्रै आएर चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे निरीक्षण गर्नुपर्ने, नत्र निरीक्षण हुने होइन नि त। पहिलो निरीक्षण गर्ने चाहिँ दायित्व त उहाँको हो नि, मन्त्रालयको हो नि। मन्त्रालयले त्यो अनुसार काम गरेको ठिक छ कि छैन भनेर तपाईँहरू आउने होला। मन्त्रालयले चाहिँ त्यो अनुसार उसले भनेअनुसार काम गरेको छैन। संसदमा चाहिँ मन्त्रीले जे प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ त्यो अनुसारको काम भएको छैन भनेर चाहिँ तपाईँको आउने हो नि पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू। पार्लियामेन्ट्री कमिटीसँग त सरकारलाई चाहिँ मन्त्रीलाई निर्देशन दिने अधिकार छ। तपाईँले निर्देशन दिनु पऱ्यो क्या, यो सबै काम चाहिँ ठिक चाहिँ ढङ्गले गर्नु पऱ्यो, तपाईँको काम चाहिँ भएको छैन, तपाईँको काम राम्रो भएको छैन भनिदिनु पऱ्यो। यो राम्रो बिल्कुल भएको छैन, कोअर्डिनेसन पनि छैन, कोअपरेसन पनि छैन हाम्रो यहाँ। त्यो सबै चाहिँ जो पहिलो चाहिँ के अरे रेस्पोन्सिबल जो हो त्यसैले चाहिँ कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनको कुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो त सहयोगी भूमिका मात्रै हो। म चाहिँ के अरे 54 को चाहिँ साउनमा कोराला पुगेर आएपछि 2-3 निर्णय गरेर पठाएको हामीले। यो चाहिँ तपाईँको मध्य पहाडी राजमार्ग हाम्रो प्रदेशमा पर्ने खण्डको र हाम्रो प्रदेशमा पर्ने खण्डको चाहिँ कालीगण्डी कोरिडोरको सहजीकरण गर्ने जिम्मा दियो हामीलाई। त्यति मात्रै जिम्मा दियो। यो तपाईँहरूकै चाहिँ प्रोजेक्ट हो, तपाईँले नै कार्यान्वयन गर्ने हो, तर हामीलाई सहजीकरणको जिम्मा दियो। हामी त्यसको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, ठेकेदारलाई खोजेर ल्याएर चाहिँ तपाईँले हामी त्यो अधिकार खोजेर ल्याएर हामीले ठेकेदारको एउटा भेला त गरायौँ नि त। मुख्यमंत्री गुरुङ संघीय सरकार आवश्यक कार्यवाही नहीं केला के कारण राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सभा काज तीव्रता पावा नहीं सकल से दावी कयलनि छ। नेपाल पत्रकार महासंघ रेडियो नेपाल से बर्खास्त कयल गेल पत्रकार सभक पुनर्बहाली कर सरकार संग माग करैत सड़क आंदोलन शुरू कयलक अछि। रेडियो नेपाल से बर्खास्त कयल गेल पत्रकार सभक तत्काल पुनर्बहाली कर माग करैत नेपाल पत्रकार महासंघ के आह्वान में सोम दिन काठमाडौँ के नया बानेश्वर में धरना देल गेल अछि। 10 वर्ष धरि रेडियो नेपाल में कार्यरत पत्रकार सभक पुनर्बहाली के माग करैत सड़क आंदोलन शुरू कयल गेल महासंघक अध्यक्ष गोविन्द आचार्य जानकारी देलनि छ। ओ सरकार तत्काल अपना सभक माग सुनवाई नहीं केला पर सशक्त आंदोलन में जेबाक चेतावनी सेहो देलनि छ। यो आन्दोलन 10 वर्षसम्म लगातार रेडियो नेपालमा काम गरिरहेका पत्रकार साथीहरूलाई जसरी निष्कासित गरिएको छ उहाँहरूलाई पुनर्बहाली गरियोस् र सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन गरियोस् भनेर हामीले अहिले पनि आग्रह गरिरहेका छौँ र पत्रकार महासङ्घको त्यो आग्रह त्यो अनुरोधलाई पुरा गर्नको लागि महासङ्घले एकातिर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफै गएर दबाब दिएको छ। यो हप्तादेखि
विभिन्न सञ्चार माध्यम अध्यक्ष आचार्य न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूप में लागू कराबो सेहो सरकार के बेर बेर सचेत करने छलैन। रेडियो नेपाल प्रदेश प्रसारण केन्द्र दिपायल से बर्खास्त काल के ड्यूटी के पत्रकार सब सुनीता रावल, प्रकाश बम आ चक्र कुंवर के पुनर्बहाली कर सरकार संग माग करैत रेडियो नेपाल नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखा सेहो आंदोलन करैत आबि रहल अछि। पावन के समय घर जा रहल यात्रु सबक सहजता के लेल वीरगंज में सहायता कक्ष स्थापना कयल गेल अछि। पावन के समय यात्री ठकेनाई, लूटपाट भेनाई आ चोरी हेबाक सहित के क्रियाकलाप सब बढ़ला सँ एकरा न्यूनीकरण करबाक लेल यात्री सहायता कक्ष स्थापना कयल गेल अछि। जिला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आ जिला प्रहरी कार्यालय के समन्वय में रोटरैक्ट क्लब बस पार्क में यात्रु सहायता कक्ष के स्थापना कयलक अछि। यात्रु सहायता कक्ष में प्रहरी के ड्यूटी रहबाक तथा यात्रु सभक कोनो उपराग निवेदन यात्रा करैत समय असुरक्षित असहज भेला पर तोकल गेल से बेसी भाड़ा लेल गेला पर यात्रु सहायता कक्ष में जाकर निवेदन द सकबाक ट्राफिक प्रहरी व्यवस्था कयने अछि। सरकार दशैं, दियाबती आ छठ पावन के लेल खसी, बोका आ हिमाली भेड़ा के बिक्री वितरण शुरू कयलक अछि। सरकार काठमांडू के थापाथल स्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड परिसर भीतर सोम दिन से दशैं सहित के पावन के लेल सुपथ मूल में खसी, बोका सहित के जानवर सब के बिक्री शुरू कयलक अछि। खसी तथा बोका के प्रति केजी 550 आ हिमाली भेड़ा प्रति केजी 730 रुपया में बिक्री शुरू कयल गेल। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के महानिर्देशक योगेंद्र गौचन जानकारी देलनि अछि। एखन बाजार में जीवित खसी के मांस प्रति केजी 620 रुपया धरि बिक्री भ रहल अछि। विभाग सरकार सुपथ मूल में बिक्री केने खसी, बोका आ हिमाली भेड़ा के मांस गुणस्तरीय रहल सेहो दावी केलक अछि। थोक र खुद्रा बिक्री मूल्यलाई चाहिँ अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर हामीले खसी बोकाको मूल्य चाहिँ हाम्रो लागत बढी परे पनि हामीले चाहिँ 560 रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ र त्यसमा 10 रुपैयाँ छुट गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट छुट गरेर चाहिँ 550 मा सर्वसाधारणले बिक्री गरिन्छ प्रति केजी जिउँदो खसीको। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड एखन मुस्ताङ से आनल गेल 500 हिमाली भेड़ा आ वीरगंज से आनल गेल 380 टा खसी दशैं के लेल बिक्री में रखलक अछि। 2000 हिमाली भेड़ा आ 1000 खसी बोका एहि बर्खक दशैं पाबनि आ छठि में बिक्री करबाक सरकार के तैयारी अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में 2टा सरकारी कार्यालय के लाखों रुपया जालसाजी का चोरी, कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ायल। आ किसान के लेल मूल निर्धारण कर अलग आयोग गठन करबाक सरकार के घोषणा। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बनने बाकी समाचार। धनुषा में 2टा सरकारी कार्यालय के लाखों रुपया चोरी के आरोप में एगोटे कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ा गेल अछि। कंप्यूटर ऑपरेटर में 3 वर्ष पहले नियुक्त भेल महतरीक प्रवीण ठाकुर धनुषा स्थित 2टा सरकारी कार्यालय के बैंक खाता से ई रकम निकाल कर अपन खाता में जमा करौने छल। संबंधित कार्यालय निवेदन देला करीब 1.5 महीना के बाद धनुषा पुलिस ओकरा पकड़लक अछि। धनुषाक मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका 3 तुलसियाही से भारत जा रहल अवस्था में पुलिस ओकरा पकड़लक अछि। ठाकुर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद प्रदेश कार्यालय प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत लक्ष्मीनिया गाउँपालिका 4 सपहे स्थित बीपी मेमोरियल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट में सहायक लैब प्रशिक्षक पद में करार में कार्यरत छल। वो विभिन्न मिति में कार्यालय के चेक सब चोरी कऽ लेखापाल संतोष कुमार यादव के जाली हस्ताक्षर कऽ अलग अलग व्यक्ति सब के नाम में चेक काट कर रकम निकालने छल। वो विभिन्न बैंक सबसे अलग अलग मिति में 62,56,900 रुपया निकालने छल। महतरी में चानी के गहना सहित 2 गोटे पकड़ायल अछि। सोमदिन सशस्त्र प्रहरी BR 30M 7990 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल सहित ओकरा सबके पकड़लक अछि। पकड़ायल में भारतक सीतामढ़ी जिला दामोदरपट्टी निवासी 27 वर्षक सुनील ठाकुर आ 20 वर्षक रोशन शाह रहल अछि। चेक जांच के क्रम में ओकरा सबके संग से 1 किलो 413 ग्राम चानी के पायल, ब्रासलेट लगायत के गरगहना सब भेटल अछि। सिरहा में करीब 1 बिघा जमीन में लगाओल गेल गांजा खेती पुलिस नष्ट केलक अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबाजार आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली सिरहा गोलबाजार नगरपालिका 7 कदीमा टोल में लगाओल गेल 1 बिघा गांजा खेती नष्ट केलक अछि। ओ सब 5000 गांजा के गाछ नष्ट केलनि अछि। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल किसान के लेल मूल निर्धारण कर अलग आयोग गठन करबाक घोषणा केलनि अछि। अपन उत्पादन में उचित मोल पाबऽ नहीं सकल उपराग किसान सब कर रहल समय मंत्री खनाल किसान के लेल उचित मोल निर्धारण कर कृषि
वस्तु के मूल्य निर्धारण आयोग गठन करबाक बतौलनि अछि। सोमदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में मंत्री खनाल नेपाल के माउस में आत्मनिर्भर बनाब चालू आर्थिक वर्ष भीतर कृषि में युवा कार्यक्रम संचालन में अनबाक तैयारी कयल गेल सेहो बतौलनि। अधिकार मात्रै होइन छैन र हामी बोकेका पनि छैन। एउटा मूल्य निर्धारण आयोग किसानको पक्षमा विभिन्न बाली वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण आयोग बनाऊ। त्यो थाई आयोगले नै देशमा हुने उतार चढाव त्यसपछि निर्यात र आयातको अनुपात यी सबै हेरेर मूल्य निर्धारण गर्छ र कृषकहरूलाई कमसे कम उसको उत्पादन लागत चाहिँ जसरी पनि चाहिँ मर्का नपरोस् भन्ने गरी उसले निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यो एउटा कन्सेप्ट ल्याएर अगाडि बढाइराखेको छु र यसलाई यहाँले उठाएको प्रश्न सही हो। कृषिमा युवा भन्ने कार्यक्रम यस वर्षबाट अगाडि जाँदैछ। त्यसले पनि खसी बोकालाई लक्षित गरेको छ। 3 वर्षमा यो 30% मा हामी पूर्ण रूपमा हामीले 20-25% कभर गर्छौं। त्यो भएको हुनाले त्यसमा समस्या छैन। मंत्री खनाल मुर्गा के दाना में मोल वृद्धि बेसी भेल कहित एहि के नियंत्रण कर सरकार लायक पड़ल सेहो दावी केने छलनि। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद क्यान के राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। अध्यक्ष चंद क्यान भीतर सुशासन कायम कर सीईओ सेहो प्रतिस्पर्धाक आधार में नियुक्त करबाक योजना आगा बढ़ौलनि। ओ क्यान के पारदर्शी बनेबाक आ विभिन्न उमेर समूह के खिलाड़ी सबक छनौट करैत काल हुनका सबके क्षमता के मुख्य प्राथमिकता देल जेबाक सेहो बतौलनि। सोमदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में ओ निजी स्तर में संचालन भ रहल लीग सबके सेहो कानूनी दायरा में आनल जेबाक बतौलनि। बाट देखिनु हुनु कम से कम मेरो पनि कुनै राजनीतिक आबद्धता या विचारधारा होला, तर त्यो मेरो प्रतिबद्धता के हो भनेपछि राजनीति कुनै किसिमको राजनीतिक झल्को त्यहाँ हामी देख्नुहुने छैन तपाईहरु हैन। राजनीतिबाट क्रिकेट सधैँ माथि उठेर सबैको साझा चाहिँ क्रिकेट संघ हुनेछ, त्यसमा प्रतिबद्ध छौं। त्यो जोडेको छु, त्यसबारेमा चाहिँ हामी चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने नै हो। अध्यक्ष चंद चालू आर्थिक वर्ष भीतर नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रीमियर लीग प्रतियोगिता आयोजना कर लागल सेहो बतौलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। भारत से प्याज निर्यात में रोक लगौला लगले एकर प्रभाव नेपाली बाजार में पड़ल, तत्काल कूटनीतिक प्रयास कर कांग्रेस द्वारा सरकार संग मांग। प्रदेश 2 मानव विकास सूचकांक में पाछा रहल पर मंत्री यादव के चिंता, सर्वांगीण विकास में ध्यान देवस दल सब संग आग्रह। नेपाल खुला दिशा मुक्त राष्ट्र घोषणा, दक्षिण एशियाक पहिल खुला दिशा मुक्त राष्ट्र बन सफल। प्रदेश सभाक प्रमुख आ मुख्यमंत्री सबके लेल राजधानी में संपर्क कार्यालय बनेबाक तैयारी, प्रधानमंत्री ओडिशा भवन के शिलान्यास कयल गेल। आ धनुषा में 2टा सरकारी कार्यालय के लाखों रुपया जालसाजी क चोरी, कंप्यूटर ऑपरेटर पकड़ायल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।